हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा किस बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हम लोग फार्मूला डेराइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये एक्स की दूरी पर पॉइंट पी स्थित है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये एल लेंथ की दूरी पर, ठीक है, कहीं पर हम लोग डी एक्स लेंथ काट लेते हैं। ये एल लेंथ है, ठीक है। यहाँ हम लोग कोई ये डी एल लेंथ काट लेते हैं, ठीक है। छोटी सी कोई लेंथ, इसको करंट एलिमेंट बोला जाता है। करंट एलिमेंट होता है एक बहुत छोटा सा कंडक्टर, ये बहुत छोटा लेंथ का जिसमें से करंट फ्लो करता हो तो उसको करंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देते हैं इससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ये पॉइंट पी से इसके बीच की दूरी होती है आर, ठीक है। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बायोट-सावर्त लॉ का यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो मेरा बायोट-सावर्त लॉ क्या आता है, बायोट-सावर्त लॉ देखो, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बराबर डी बी किसी छोटे कंडक्टर के लिए, मतलब करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया किसी बिंदु पर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कितना होगा, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है, साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ये दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का स्क्वायर होता है, ठीक है। आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या किया जाता है, देखो ये कंस्ट्रक्शन हो गया मेरा, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा मान लिए तो 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मेरा 90 माइनस थीटा हो गया। उसके बाद से देखो ये जो मेरा थीटा है कहाँ का एंगल होता है, ये थीटा देखो करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का जो एंगल होता है, तो ये है 90 माइनस थीटा। तो यही थीटा के जगह पर यही एंगल है। हम लोग ऊपर भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी नीचे ही ले रहे हैं, हमको डेरिवेशन कर रहे हैं ना। तो साइन थीटा की जगह पर हम लोग क्या लेना है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, डी वी निकालें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा लिख देंगे, ठीक है। कोस थीटा होगा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ये जब छोटे एलिमेंट के लिए निकल गया, किसी छोटे एलिमेंट के लिए यहाँ पर एल लेंथ पर छोटा एलिमेंट लिए हैं, यहाँ पर जब निकल गया तो हम लोग पूरे का जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा पूरा निकल रहा है, डी बी का इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से इतना करने के बाद से हम लोग देखते हैं कांस्टेंट कौन सा, उसको इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये निकल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो करंट देखो यहाँ पे करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, इधर हो या इधर हो, कैसे भी हो, ऊपर जाए या नीचे जाए, अब करंट तो सेम ही है, क्योंकि एक ही कंडक्टर है कि कंडक्टर में पास होने वाली करंट सेम होती है। तो ये भी कांस्टेंट है आई। अब ये देखो आर वेरिएबल है, कॉस थीटा वेरिएबल है, डी एल एक छोटा लेंथ है, उसको अभी चेंज करना है हमको। तो ये इंटीग्रेशन, ये डी एल बच गया ना, कॉस थीटा, क्योंकि देखो हम लोग डी एल अंदर अब क्यों रख रहे हैं, इसके बारे में अब हमको कुछ जानकारी नहीं है। हमको जब क्वेश्चन देता है ना, तो क्वेश्चन पूछता है
ये एक्स दिया रहता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए कंडक्टर और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये दिया रहता है, ठीक है। और हमको ये थीटा जहाँ तक हो तहाँ तक दिया रहता है, ठीक है। यह फाइंड करने को रहता है। तो हम लोग को ये तो वेरिएबल है, तो इसको भी एक्स के टर्म में चेंज करना है और डीएल को भी एक्स के टर्म में चेंज करना है, आर को भी एक्स के टर्म में चेंज करना है और डीएल को भी। पहले देखो आर को, देखो फिगर में आर क्या है मेरा, थीटा है ना। कोस थीटा बराबर देखो ये लिखते हैं कोस थीटा बराबर फिगर में कोस थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, या हाइपोटेनस हो गया। ये बेस अपन हाइपोटेनस एक्स अपन आर, कोस थीटा बराबर एक्स अपन आर। ये मेरा यहाँ आर का वैल्यू निकल गया एक्स अपन कोस थीटा, इसको लिख लेंगे एक, ये मेरा आया, इसको रिप्लेस करेंगे उसमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मेरा डीएल नहीं है, एल है, लेकिन हमको चाहिए क्या, डीएल चाहिए, इंटीग्रेट करने के लिए डीएल की वैल्यू चाहिए। तो मेरा एल दिया है ना यहाँ पे, तो tan थीटा देख लो यहाँ पे, tan थीटा। फिगर में जाओ, फिगर में तो परपेंडिकुलर हो गया ये एल बेस, एल अपन एक्स, परपेंडिकुलर बाय बेस tan एक्स, tan थीटा बराबर ये एल अपन एक्स। तो मेरा एल अपन एक्स हो गया ना, tan थीटा बराबर, ठीक है। उसके बाद से हमको एक्स का टर्म में रिप्रेजेंट करना था एल को, एल हो गया एक्स tan थीटा, ठीक है। एक्स tan थीटा हो जाने के बाद से अब देखते हैं हम लोग को, ये मान लो कि कोई फंक्शन हो गया एल, ठीक है, एल कोई फंक्शन है, इसको हमको डीएल निकालना है। डीएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कोई बहुत बड़ा पार्ट दिया है, इसको छोटा मतलब सबसे छोटा निकालना है, तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये फंक्शन है तो फंक्शन में जो वेरिएबल होगा उसी के टर्म में ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये यहाँ पर वेरिएबल क्या है, देखो ये कांस्टेंट है, एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस हुआ, यहाँ डिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट हुआ। tan थीटा मेरा थीटा ही वेरिएबल होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको dl मिलेगा। तो जब हम लोग लेंथ को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ x तो कांस्टेंट है, ये निकल जाएगा बाहर। और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से हमको मिल गया dl बराबर क्या हो गया, डी थीटा एक्स सेक स्क्वायर थीटा, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। अब आगे मेरा ये आया था, क्या आया था, देखो आगे मेरा क्या आया था, ये निकाल रहे थे हम लोग, ये μ0/4 बाहर निकल गया था, ये आई भी था। इंटीग्रेशन के अंदर क्या था, डीएल कॉस थीटा, तो डीएल मेरा क्या है, डी थीटा एक्स सेक स्क्वायर थीटा है। उसके बाद से ये कोस थीटा था, तो कोस थीटा का लिख देंगे कोस थीटा। अब नीचे आर स्क्वायर था, तो आर बराबर देखो मेरा क्या आया है, एक्स अपन कोस थीटा, एक्स अपन कोस थीटा जब आया है तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा चल जाएगा मेरा ऊपर में, नीचे रह जाएगा आर स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बी बराबर क्या आता है, तो ये देखो एक्स, ये एक एक्स गायब हो गया, ठीक है। μ0/4 आई, ये देखो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, एक्स कांस्टेंट है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है, नीचे एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो गायब कर देंगे, डी थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो यहाँ पर मेरा एंगल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा की लिमिट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ये देखो यहाँ से हम लोग मान ले रहे फाई, देखो अब ये नहीं करना है कि मेरा एंगल थीटा है और ये कोस थीटा है, तो थीटा ही ना है मेरा वेरिएबल। तो अब उसको ये कोई सोचेगा कि ये फाई इसका फाई 1 से फाई 2 रेंज कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि दोनों एंगल ये और रिलेटेड हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये फाई 1 है एंगल, इससे नीचे और इससे ऊपर ये पूरा हम लोग मान लेते हैं
ये फाई 2 है, ठीक है। चूँकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ये फाई 2 नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर लिमिट में हम लोग लिख देंगे, देखो ये लिख देंगे माइनस का फाई 2 से लेके यहाँ फाई 1 तक लिख लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग म्यू नॉट बी बराबर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स आया था, और क्या आया था मेरा, देखो ये डी थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन निकालना था हमको। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कोस थीटा कहाँ से था, फाई 2 से, माइनस का फाई 2 से ये फाई 1 तक था। निकाल लेते हैं हम इसको। म्यू नॉट अपन 4 पाई ये आई अपन एक्स, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कोस थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस फाई 2 से ये फाई 1 तक। उसके बाद से म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन एक्स, यहाँ ध्यान दो, साइन ये फर्स्ट लिमिट फाई 1 माइनस साइन फाई 2, साइन फाई 2 या माइनस फाई 2 है, ठीक है। म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन एक्स साइन फाई 1 माइनस, ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये माइनस साइन थीटा होता है, सॉरी, तो माइनस साइन थीटा लिख देंगे। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। बी बराबर क्या आ जाएगा मेरा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन एक्स, ये साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखो हम लोग जब व्हेन कंडक्टर इज इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर होगा फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिगर में देखते हैं, फिगर में देखो ये जो थीटा इतना है तो ये देखो लेंथ मेरा एल है, थीटा जब बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो मेरा थीटा जो है लेंथ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 90 डिग्री तक जा सकती है जब इनफाइनाइट लेंथ पर होगा। तो थीटा को जब 90 डिग्री मान लेंगे इनफाइनाइट लेंथ के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला बी म्यू नॉट अपन 4 पाई अपन एक्स, ये साइन 91 प्लस 1, ये देखो मेरा क्या आ गया, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये 2 हो गया 2i अपन एक्स, ये मेरा आ गया जब वायर्स दोनों साइड से इनफाइनाइट लेंथ के होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।